स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ पर बेटे का सब कपड़ा आयरन करके मैं रख रही हूँ। और मॉर्निंग में ही 6:30 बजे ऑफिस जाता है, फिर 12 बजे आता है, फिर शाम को 5 बजे जाता है। तो यहाँ पर उसके कपड़े प्रेस करने के बाद रख दी हूँ। साथ में यहाँ पर देखिए कल मैं शाम में भी जो भी कपड़ा था उसको साफ़ की हूँ, तो देख रही हूँ कि सूखा है कि नहीं, तो इसको उतार के सरिया के रखूँगी। और अभी जो कपड़े खींचूँगी तो थोड़ा बहुत बालकनी में भी पसार देती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ भी। तो सारे घर के जितने भी चादर वगैरह है सब झाड़ करके फिर से मैं बिछाऊँगी। तो देखिए सुबह से बहुत काम हो जाते हैं, और लेकिन क्या करूँ, करना मेरी मजबूरी है। और यहाँ पर देखिए सब रूम के, ये मेरा बेटा का रूम है। और आपको मतलब ये जान के बहुत खुशी होगी कि पीछे जो एसी लगा हुआ है ना, तो मैं ही मतलब अपनी मेहनत के पैसों से ख़रीद करके बेटे को गिफ्ट की हूँ। और यहाँ पर ये पुराना कार्डबोर्ड था, तो यहाँ पर मैं देखिए बॉक्स जैसा बना दी हूँ। और बहुत सारे मतलब मैं रीयूज़ चीज़ों से सामान बनाती रहती हूँ, लेकिन अब समय कम मिल पाता है। तो यहाँ पर बच्चों की क्या आदत है ना कि सामान सब फेंक फेंक के रखेंगे। तो यहाँ पर मैं मतलब डांटती हूँ कि देखो जो भी चार्जर वगैरह है ना, इधर उधर नहीं फेंको, यहाँ पर रख दी हूँ कॉर्नर में, कि यहाँ पर जो भी सामान रीयूज़ वाला है ना यहाँ पर तुम रख दो, बाद में मैं दिन में टाइम मिलेगा तो अरेंज कर दूँगी। तो चलिए जितना भी टेबल वगैरह है ना तो साफ़ कर लेती हूँ। तो मेरे डाइनिंग टेबल पर आपको कवर नहीं दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है ना, मतलब इतना ज़्यादा छिपकली वगैरह रहता है ना कि कितना भी रहो लेकिन टेबल पे चढ़ता ही चढ़ता है। तो मैं पूरी गर्मी जो है ना कवर हटा के रखती हूँ, जाड़ा में फिर सबको मैं कवर वगैरह यहाँ पर अरेंज करके बिछा के रखूँगी। और साथ साथ यहाँ पर जो भी शीशा का टेबल है, तो मिस्टर वर्मा डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाएंगे, उनको यहीं पे खाना है, लेकिन बहुत दाल वगैरह गिरा देते हैं। दिन में 3 बार मैं टेबल यहाँ पर पोंछती हूँ, बोलती हूँ कि आप डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना खाइए, लेकिन नहीं खाते। लेकिन मेरी परेशानी बहुत 3 बार 4 बार मुझे सब टेबल वगैरह साफ़ करना पड़ता है। तो देखिए सुबह से बहुत काम हो जाते हैं इतना डस्टिंग के बाद। यहाँ पर मैं अपने बगीच को खाना भी दे दी हूँ। तो चलिए यहाँ पर सब पोंछने के बाद सारा मतलब जितना भी रूम का बाथरूम का सारा वॉश बेसिन भी मैं डेली साफ़ करती हूँ। उसके बाद अब मेरा काम रह गया है थोड़ा सा कपड़ा खींचना और पूरे घर में पोछा लगाना। बर्तन किचन का मैं रात में ही साफ़ करके रख लेती हूँ, जिसमें मतलब मुझे सुबह में काम करने में आराम हो। और क्योंकि अगर बर्तन रात में छोड़ देती हूँ ना तो सुबह बहुत ज़्यादा अब मुझे ना बहुत थकान लगती है। पहले जैसा उतना एनर्जी भी नहीं मिल पाता है। मतलब पूरे दिन काम करके 1 से 2 बजे के बीच में चाय पीती हूँ, लेकिन देखिए मतलब एक समय रहता है कि आपका शरीर बिल्कुल थक जाता है। तो यहाँ पर देखिए सर्फ का डब्बा बहुत अच्छा मिला है सर्फ एक्सेल में, लेकिन सर्फ एक्सेल उतना मुझे पसंद नहीं आया। तो दूसरा मैं सर्फ जो डेली अपना कपड़ा में खींचती हूँ तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले मैं पोछा लगा लेती हूँ किचन में, उसके बाद फिर पूरे घर में मैं पोछा लगाऊंगी। यहाँ पर पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और मेरे बगीच आवाज़ सुन सुन के उड़ उड़ के भाग रहे हैं। तो सारे मॉर्निंग का काम करने के बाद नहा करके आ गई हूँ और यहाँ पर कर रही हूँ हनुमान जी की पूजा। आज है शनिवार, तो ऐसे तो दैनिक पूजा करती हूँ, लेकिन विशेषकर हनुमान जी का पाठ करती हूँ। और बहुत ही सिंपल तरीके से पूजा पाठ करती हूँ, सिंपल तरीके से अपने किचन का खाना दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ पर दाल बनाने जा रही हूँ और साथ में चावल धो ले रही हूँ और दाल धो करके रख दी हूँ। तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, कढ़ाई में ही चावल धो रही हूँ, क्योंकि मतलब कल से लग रहा था कि मैं आज खिचड़ी ही बनाऊंगी। रात से ही प्लान था, लेकिन अचानक से हुआ कि नहीं, दाल चावल वाली थाली ही सबको खाना है और पैकिंग भी करनी है। तो यहाँ पर मेरी मॉर्निंग की चाय चढ़ी हुई है, तो चलिए दाल चढ़ा देती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा नमक हल्दी डाल करके, जो मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ और सबके घर बनता ही है इसी तरह से। और यहाँ पर आलू बॉयल हो गया है, तो सबसे पहले गोभी की सब्जी बना लेती हूँ। तो देखिए गोभी में थोड़ा सा गर्म पानी नमक मैं पहले डाल करके रख दी थी, और उसके बाद ना थोड़ा सा कढ़ाई में सरसों तेल डाल के एकदम थोड़ा ही सा डाले और एकदम इसको ना फ्राई करके निकाल लेना है, जिसमें गोभी का कच्चापन निकल जाए। मिस्टर वर्मा को आदत है, बहुत गोभी लेके आते हैं। तो आप लोगों का भी कमेंट्स आ गया कि गोभी का पराठा बना दे, तो देखिए अभी और गोभी है तो पराठा की रेसिपी बनाऊंगी तो शेयर जरूर करूंगी। साथ में आज मैं आधा लौकी था, आधा लौकी कल बनाई थी, तो बच्चों की फरमाइश हुई कि आज ना मतलब रायता भी बना दो। तो मिस्टर वर्मा बोले कि ये ना मेरा मतलब गांव के देसी तरीके से ना सरसों वाला रायता बना देना, तो आज रायता भी बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ये गोभी फ्राई हो गया है, तो चलिए एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। और गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि एकदम चिपचिपाहट वाली, कि बिल्कुल खाना बनाने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन थाली तो बनता ही है।
और यहाँ पर चलिए ये गोभी फ्राई हो गया है तो निकाल लेती हूँ। एकदम हल्का ही तेल में फ्राई करें। और मिस्टर वर्मा बनाते हैं ना तो उनका बनाने का थोड़ा सा तरीका अलग है। गोभी को क्या करते हैं ना कि एकदम तेल में छान के निकाल देते हैं। तो हम लोग दोनों का थोड़ा थोड़ा खाना बनाने का तरीका अलग है, लेकिन अच्छा ही लगता है कि कुछ उनका रेसिपी होता है, कुछ मेरा रेसिपी होता है, जो आप लोगों को पसंद आता है। तो चलिए कढ़ाई में फिर से हम डाल देंगे सरसों का तेल। इसमें ना 1 चम्मच जीरा है, तेजपत्ता है, देसी मिर्च है और 8 से 10 खड़ा गोल की मैं डाली हूँ। इससे ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सब्जी का। और जब ये अच्छी तरह से तेल में चटक जाए तो इसके बाद चलिए इसके मसाले हम तैयार कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम कम कर दिए हैं। तो देखिए जब पहले से ये मसाले तैयार करके रखिएगा ना, थोड़ा सा मसाला फुला लीजिएगा तो और भी स्वादिष्ट सब्जी बनेगा। तो जो बेसिक मसाले रहते हैं ना वही मैं ली हूँ 2 चम्मच, जिसमें अदरक, लहसुन, काली मिर्च, जीरा का पेस्ट है 2 चम्मच, थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ और लाल मिर्च एकदम नाम मात्र का डाली हूँ, हल्दी है और कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा कलर के लिए, और नमक अभी डाल दूंगी स्वाद के अनुसार। और पानी डाल करके अच्छी तरह से चला ले। टाइम है तो 10 मिनट छोड़ दे, जिससे मसाले अच्छी तरह से पीस जाए, फूल जाए। पहले के समय में लोग सिलबट्टे पे पीसते थे ना, वो मसाले का स्वाद बहुत अच्छा आता था। और चलिए ये ना फ़ौरन अच्छी तरह से चटक गया है। उसके बाद ये मसाले हम डाल देंगे। पानी डालने से क्या होता है ना कि मसाले जलते नहीं हैं। तो अब तेल में ना मतलब इसको 5 से 10 मिनट तक एकदम धीमी धीमी आंच में हम फ्राई करेंगे, और जिसमें से थोड़ा थोड़ा तेल किनारे से सेपरेट होने लगे। और मेन जो इसका मसाला है ना, हम गोभी के साथ भूनेंगे। आलू भी बॉयल हो गया है। बेटा पीछे से हल्ला कर रहा है जल्दी करो, तो मैं बोल भी रही हूँ कि तुम हमको रोबोट समझ लिया है कि बटन दबाए और मतलब सारा चीज़ तैयार हो जाए। तो हंस भी रहा है, बोल रहा है कि नहीं तुम कर लेती हो जल्दी जल्दी, क्योंकि मतलब 3-4 दोस्त लोग बाहर से आए हुए हैं तो सबको खाना है, तो सब मतलब ऑफिस में ही जा करके सब लोग खाएंगे। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से मैं गोभी को डाल देती हूँ। अभी ग्रेवी है मसाले वाले, उसी में एकदम धीमी धीमी आंच पे छोड़ दूंगी, जिससे ना मतलब एकदम मसाले अच्छी तरह से इसमें पकता रहे। तब तक यहाँ पर और चलिए अब चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये जो है ना ग्रेवी एकदम गाढ़ा होने लगा है। तो जब तक ये ग्रेवी मतलब एकदम गाढ़ा नहीं हो जाए तब तक ये गोभी को धीमी धीमी आंच पर पकाना है। और मतलब 90% तक गोभी को हमको एकदम मतलब पका लेना है इस मसाले के साथ। और चलिए इसको फिर से ढक देंगे। तो अभी इसका जो ढक्कन है ना, तो थोड़ा सा छोटा मैं लगाई हूँ कि जिसमें ये अच्छी तरह से कवर हो जाए और गोभी भी पके। और चलिए फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये मसाला देखिए एकदम किनारे से तेल सेपरेट होने लगा है। तो अब क्या करेंगे कि जितने भी आलू है ना, तो हाथ से तोड़ तोड़ करके ही डाल दे, काट के नहीं डाले। तोड़ तोड़ के डालिएगा ना तो एकदम ढाबा स्टाइल सब्जी लगेगा, बहुत टेस्टी होता है। तो मैं ज़्यादातर ना पूड़ी के साथ बनाती हूँ या रोटी के साथ, ये सब्जी ज़्यादा बनता है। मेरा बेटा को बहुत पसंद आता है। आज बोल रहे थे परवल बना देते हैं, और मेरे पास अरबी पत्ता भी है, कल ही मिस्टर वर्मा ले आए हैं। तो अब देखती हूँ, तो कल अगर बोलिएगा तो कल इसकी रेसिपी फिर से मैं शेयर कर दूंगी। तो चलिए यहाँ पर ये अब क्या करना है ना कि गैस का फ्लेम को तेज कर दे और तेज आंच में लगातार चलाते हुए इसको भून लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। काली मिर्च का फ्लेवर का यह सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। और टमाटर और प्याज वाला भी मैं मिस्टर वर्मा के हाथ का दिखाई हूँ, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जो मेरी फैमिली है ना और मेरी वीडियो को शेयर किए हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। आप लोग का इतना सपोर्ट मिल रहा है ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए यहाँ पर अब ग्रेवी लगा देती हूँ। तो देखिए ग्रेवी के लिए जब भी मैं कोई भी सब्जी बनाती हूँ तो गर्म पानी डालती हूँ, जिससे इसका मतलब स्वाद ना मतलब एक कच्चापन नहीं रहे। और उसके बाद थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच। चलिए ढक देती हूँ और इसको थोड़ा सा पानी को आधा सुखा लेना है। और तब तक मैं रायता का तैयारी कर लेती हूँ। तो चलिए इसको कद्दूकस कर लेती हूँ। एक कमेंट्स आया था कि आप पहले ना सब्जी बैठ करके काट लीजिए, उसके बाद मतलब आप खाना बनाइए। तो देखते हैं ना, मॉर्निंग से मतलब 1 मिनट का जो उठती हूँ ना, रात को 12 बजे बिस्तर पे जाती हूँ, 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है कि मैं बैठ के सब्जी भी काट सकूँ। मुझे भी लगता है कि मैं चाय ना मतलब बैठ के पीऊँ, साथ साथ सब्जी भी काटूँ, लेकिन नहीं टाइम मिल पाता है, क्योंकि मतलब बेटा का भी ऑफिस रहता है, टाइम पे सब कुछ करना होता है। मिस्टर वर्मा को 12 बजे भी खाना एकदम लग जाना चाहिए। तो बस इसीलिए मतलब मेरे पास मतलब समय नहीं है कि मैं बैठ करके सब्जी भी काटूं। तो चलिए कोई नहीं। और यहाँ पर कद्दूकस करने के बाद गर्म पानी में और थोड़ा सा नमक में मैं कद्दू को बॉयल करने के लिए छोड़ दी हूँ। तब तक देखिए ये सब्जी का आधा पानी सूख गया है और सब्जी बहुत स्वादिष्ट मतलब लग रहा है देखने में। और यहाँ पर चलिए दाल को मैं तड़का लगा देती हूँ। तो आज बच्चों को खाना है ना, थोड़ा सा घी में तड़का लगाई हूँ, जो मतलब जीरा, देसी मिर्च के साथ, थोड़ा सा हींग के साथ थोड़ा सा डाल देती हूँ गोभी की सब्जी में। यहाँ पर धनिया पत्ता,
और बेटा पीछे से हल्ला कर रहा है, तो चलिए उसका मैं पैकिंग जल्दी जल्दी कर देती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको ले जाने के लिए सब्जी निकाल देती हूँ। तब तक यहाँ पर रायता के लिए मैं मसाले तैयार करूँगी। तो तावा भी गर्म हो रहा है, लेकिन सबसे पहले इसका सब्जी और दाल चावल मैं निकाल के रख दूँगी, तब तक ठंडा होता रहेगा। और चलिए यहाँ पर कैसरोल में उन लोगों के लिए सब्जी निकाल देती हूँ। और ये गोभी देखिए, ये गोभी ना आप लोग बोलते हैं ना कि अभी का गोभी स्वादिष्ट नहीं लगता है, लेकिन ये हरा डंठल वाला गोभी बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर इसका जल्दी से सब्जी निकाल करके अब दाल भी निकाल दूंगी, और थोड़ा सा ऊपर से दाल में और घी डाल दूंगी। और यहाँ पर क्योंकि मिस्टर वर्मा घी नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैं अलग से दाल रख दूंगी। तो यहाँ पर चलिए पैक कर देती हूँ। तो मेरा जो खाना रहता है ना, तो मतलब एक्स्ट्रा भी मतलब बहुत ज़्यादा बनता है। और जितने भी मेरी बगीज फैमिली है और चाहे बेटा का दोस्त लोग भी है, तो अक्सर मैं खाना मतलब मेरा हाथ का लोग खाते हैं। और यहाँ पर देखिए ये रायता के लिए ये 2 बड़ा चम्मच यहाँ पर काला वाला राई है ना, उसको ले लीजिए। देसी मिर्च है, अगर थोड़ा सा चटपटा खाते हैं तो 8 से 10 से देसी मिर्च है। 1 चम्मच जीरा है, 8 से 10 यहाँ पर काली मिर्च है। सबको एकदम ड्राई रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, और एकदम हल्का ही ड्राई रोस्ट करें, क्योंकि सरसों अगर ज़्यादा जल जाएगा ना तो कड़वा स्वाद हो जाएगा। जब तक ये मतलब भून रहा है, तब तक यहाँ पर देखिए अचार का भी डिमांड हुआ है। तो एक फ्रेंड है, तो मतलब उसको है कि नहीं, मतलब करौंदा का अचार और अमड़ा का अचार हमको ज़रूर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर उसके लिए मैं पैक कर दे रही हूँ। तो मेरा अचार बनता है ना तो बढ़ता है, और मतलब इसीलिए ना मतलब इतना इतना बनाती हूँ ना, 15-15 किलो का मैं अचार बनाती हूँ, लेकिन बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये मसाले को मैं थोड़ा सा ठंडा कर करके पीस लूँगी रायता के लिए। तो ये देखिए बॉयल हो गया है, तो एक जाली में रख करके ठंडा कर ली हूँ। तो इसका पूरा पानी निकाल देना है, और मतलब रायता भी अच्छा लगता है। तो देखिए मेरी जो थाली बनती है ना, तो उसमें पूरी रेसिपी मैं दिखाती हूँ, और बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं ऐसा क्या खास रहता है, हम लोग तो अपने घर में भी बनाते हैं। तो देखिए सब लोग बनाते हैं, तो एक आइडिया भी मैं देती हूँ कि देखिए डेली जो है ना खाना में हम मतलब थाली में एक स्वादिष्ट थाली कैसे बना सकते हैं, उसका आइडिया मैं देती हूँ। और यूनिक रेसिपी भी, जो देसी खाना होता है ना, देसी रेसिपी मैं जरूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। और यहाँ पर ये सारा पानी मैं निकाल दी हूँ लौकी का, एक बड़े से कटोरे में रख ली हूँ। और चलिए तब तक मसाले भी देखिए थोड़ा सा हल्का दरदरा ही पीसे। उसके बाद यहाँ पर रात में ही दही लगा दी थी, ताज़ा दही। तो चलिए एकदम मतलब दही डाल देना है। तो देख लीजिए थोड़ा सा, अगर दही ज़्यादा खाते हैं तो मतलब आप दही ज़्यादा ले लें। और यहाँ पर चलिए पूरे मतलब लौकी में मिला देते हैं दही को, लेकिन ठंडा करके ही बनाइएगा, और गरम गरम में नहीं डालिएगा दही। तो यहाँ पर चलिए, और जितना भी ये दही है ना, तो मैं सब डाल दी हूँ। और साथ में ये जो है ना ताज़ा दही सुबह ही आया था, बेटे को मैं दी थी आलू पराठा के साथ, थोड़ा सा वो भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए रायता बन गया है। और यहाँ पर नीचे में भी गिर गया दही, तो इग्नोर कीजिएगा, अभी मैं स्लैब साफ कर लूँगी। थोड़ा सा मैं नमक डाल दी हूँ स्वाद के अनुसार। और यहाँ पर पिसा हुआ जो मसाला है, काली मिर्च है, सरसों है, और देसी मिर्च और जीरा जो भून करके मैं पीसी थी वो डाल देना है, 1.5 से 2 चम्मच। यहाँ पर रायता भी बन करके तैयार है। और चलिए अब थाली लगा लेती हूँ। तो और उसमें से आधा मैं बच्चों के लिए पैक कर दी हूँ, और हम लोग खाते हैं देसी तरीके से बनाया हुआ रायता, जिसमें सरसों तेल जरूर मिलाते हैं, ये सरसों वाला रायता में। तो बच्चे खाना नहीं चाहते हैं सरसों तेल डाला हुआ, तो वो उसमें और मैं दही डाल करके पैक कर दी हूँ। तो बचे हुए जो भी रायता है ना, तो इसमें मैं सरसों तेल मिला दूंगी, और जितना सरसों तेल डाल के मिलाइएगा ना उतना ही स्वादिष्ट होगा। तो थोड़ा सा मैं दही का क्वांटिटी इसमें कम रखी हूँ, और बच्चों वाला में थोड़ा सा और दही डाल करके पैक कर दी हूँ। और ये रायता में जितना सरसों तेल मिलाइएगा ना उतना ही स्वादिष्ट लगेगा। तो देखिए यहाँ पर ये रायता बन करके तैयार है। तो थाली में जो भी सिंपल और स्वादिष्ट थाली होता है ना, तो बहुत तरह की मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। यहाँ पर गर्मा गर्म दाल है, चावल है, और देखिए मैं नमक पहले निकाल दी हूँ। और एक कमेंट्स आ गया था कि सबसे पहले चावल नहीं निकालिए, सबसे पहले कुछ सब्जी नमक ये सब निकाल दीजिए। तो देखिए सबसे पहले आज थाली में मैं नमक लगा दी हूँ सब। उसके बाद चावल है, दाल है, सब्जी है, रायता है, सलाद में आज खीरा है, मूली है, और हरी मिर्च नींबू तो मैं लगाती हूँ। साथ में धनिया की चटनी, आजकल मिस्टर वर्मा को धनिया पत्ता की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं डेली पीसते रही हूँ। और साथ में मिर्च है, नींबू है। तो कैसी लगी आज की थाली? और यहाँ पर अमड़ा का अचार है, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।